मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। कि मोह माया छोड़ मेहनत कर यकीनन तेरी जीत पक्की होगी। आज जिन जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो कल ये सब तेरे कदमों में पड़ी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 102। तो आज हम आपको इस वीडियो में EDU 102 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपके BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शिक्षा को संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। शिक्षा को संविधान के किस सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसकी कथन है? शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीबी की। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? जॉन डीबी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह किसने कहा? शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है, यह किसने कहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। अरस्तु का कहना है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही निर्माण है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास होना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास होना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक रूप से ठीक होना, मानसिक रूप से ठीक होना और सामाजिक रूप से भी ठीक होना। तो हर तरह से जब शिक्षा किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, किसी बालक को दिया जाएगा, तो उसको कहेंगे सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में कब रखा गया? शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1976 में। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 ईस्वी में रखा गया। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। यहाँ UN लिखे हैं तो UN माने क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा विश्व शांति की स्थापना करना। यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति की स्थापना करना है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नाम का एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीबी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? जॉन डीबी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, ज्ञान ही पवित्रता है, यह किसकी कथन है? ज्ञान ही पवित्रता है, यह किसने कहा है, चाहे यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुकरात ने।
ज्ञान ही पवित्रता है, यह किसने कहा है? सुकरात ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब हुआ? 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम क्या है? राष्ट्रीय एकता के विकास का सशक्त माध्यम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा। राष्ट्रीय एकीकरण का सशक्त माध्यम क्या हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसकी कथन है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, माने छोटा रूप है, यह किसकी कथन है? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी की। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है? जॉन डीवी का कथन है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा भूमि, जनसंख्या और सरकार। भूमि, जनसंख्या और सरकार। इसका मतलब कि राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब निश्चित भूभाग रहेगा, निश्चित भूमि रहेगा, इसके साथ साथ निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, उस भूमि पर रहने के लिए निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, उस पर शासन चलाने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। तो किसी भी राज्य का निर्माण तभी हो सकता है जब निश्चित भूभाग रहेगा, जनसंख्या रहेगा और एक सरकार रहेगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रभाषा। बेसिक शिक्षा प्रणाली का माध्यम क्या होगा? राष्ट्रभाषा। मतलब कि बेसिक शिक्षा राष्ट्रभाषा में ही देनी चाहिए, वहाँ की जो भी राष्ट्रभाषा है उसी में देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, करिकुलम का क्या अर्थ है? करिकुलम जो शब्द है यह लैटिन से लिया गया है, तो लैटिन शब्द करिकुलम का क्या अर्थ है? तो आपका आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। करिकुलम का हिंदी क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो ये आपके बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तथा उसके आंसर्स थे। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।